विमुच्यते। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थागतोऽपि वा यः स्मरे परमात्मानं सम्भ्रमं करे शुचि। अपराजित मंत्रोऽयं सर्वविघ्नविनाशनः मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमं मंगलं मतः। ऐसो पंच नमो यारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्यसी परमं होई मंगलम्। अर्हमित्यक्षरं ब्रह्म प्राचिकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्र सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। कर्माष्टक विनिर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मी निकेतनं सम्यक् त्वादिगुणोपेतं सिद्धचक्रं नमाम्यहम्। विघ्नोगामलयं यान्ति शाकिनी बुद्धपन्नगा विषं निर्विष्टां याति स्तूयमाने जिनेश्वरा। ओम नवरते परिपस्वान जलम छिपेत। अभी अपन सबने पढ़ा था कि अपवित्र पवित्रो वा स्थितो दुस्थितोपि वा ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्वे पापैः प्रमुच्यते। यानी चाहे पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, अच्छी तरह से स्थित हो या कहीं बुरे क्षेत्र में स्थित हो, पंच परमेष्टि का ध्यान करते हैं तो सभी पापों से मुक्त होते हैं। तो यहाँ अपवित्र पवित्र से अर्थ क्या लेना है? सोले के कपड़े पहन लिए सो पवित्र हो गए, है ना, नहा धो करके, और पैंट शर्ट पहने सो क्या हो गए? ये अर्थ नहीं यहाँ पर। यहाँ पवित्र का अर्थ है मुनि महाराज। रत्नात्रय से जिनका शरीर पवित्र होता है ऐसे मुनि महाराज। ईसत अपवित्र यानी कि आरिकाएँ ऐलक क्षुल्लक प्रतिमाधारी श्रावक श्राविका ये अथवा अविरत सम्यक दृष्टि, ये लोग कहीं भी पंच परमेष्टि का ध्यान करते हैं तब वह पाप से क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। मुच्यते यानी छूट जाते हैं। कहीं भगवान का स्मरण करने वालों के लिए पाप स्मृति में नहीं आता है तो कपड़े की शुद्धि से पवित्र अपवित्र कभी ग्रहण नहीं करना। क्या लेना? पवित्र यानी मुनि महाराज। अपवित्र से दो अर्थ हैं, दो प्रतिमा से लेकर के ऐलक क्षुल्लक आरिकाओं को ग्रहण करना और अविरत सम्यक दृष्टि तीन को क्या करना है? ग्रहण करना है। तब कहीं पाप से क्या होते हैं? मुक्त होते हैं। उदक चंदन उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरुसदीप सदूप फलार्घ के धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे कल्याण महाम यजे। ओम निभतो कर्मतो ज्ञान पंच कल्याण के अर्घ्यम निर्ववामि। उदक चंदन तंदुल पुष्प के तरु सुदीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम सिद्धोच्चर्य उपाध्याय शरुषादु पंच परमेष्टिभ्यः स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरुसदीप सदूप फलार्घ के धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाम यजाम है। ओम श्री भगवान अष्टोदश नामेभ्य अर्घ्यम निर्ववामि स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरु सुदीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन सूत्र महाम यजे। ओम ह्रीं शमेत संज्ञान चार्तनि तत्वादशध्याय च तलवाल नगर स्थित सर्वे जिन बिंब जिनालयेभ्यो नमः अर्घ्यम निर्ववामि स्वाहा। श्रीमज्जिनेन्द्रमभिवन्द्य जगत्त्रयेशं स्याद्वादनायकमनन्त चतुष्टयार्हं श्रीमूलसङ्गसुदृशां सुकृते हेतु जैनेन्द्र यज्ञ विधिरेशमगाधायी। स्वस्ति त्रिलोक गुरुवे जिन पुंगवाय स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय। स्वस्ति प्रकाश सहज्योतित धृङ्मयाय स्वस्ति प्रसन्न ललिता तुतवे भवाय। स्वच्छुच्चल द्विमल बोध सुधाप्लवाय
स्वस्ति स्वभाव परभाव विकासिकाय स्वस्ति त्रिलोकविदिते च दशोत्तमाय स्वस्ति त्रिकालसकलायत विस्तृताय द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्य यथानुरूपं भावस्य शुद्धिमधिकामधिगन्तु कामः आलम्बनानि विधानवर्गवर्धन भूतार्थयज्ञपुरुषस्य करोमि यज्ञम् अर्हन् पुराण पुरुषोत्तम पावनानि वस्तून्यन्यूनमखिलान्ययमेक एव अस्मिन् ज्वलत् विमलमूलवर्णो पुण्यं समग्रमहमेकमना जुहोमि। ओम विधियक प्रतिज्ञा जिनी प्रीतमाग्रे परिविश्वांजलिम छपेत। पहले तो सब लोग अपने अपने सिर ढको। देव शास्त्र गुरु के समक्ष कभी खुले सिर नहीं जाते। महिलाएं इनके सिर में खील ठोक दो। तुम्हारे पीछे वाली, तुम्हारे पीछे जो खड़ी हैं इनके सिर में खील ठोक दो, है ना, तो खिसकेगी नहीं। जो चुन्नी लेके आए वो अपनी अपनी चुन्नी डाल लो, है ना। यदि अब की बार पल्ला उतरा तो एक रस का त्याग करेंगे, अब ध्यान रखना। खुला सिर कलह का प्रतीक माना जाता है। किसका प्रतीक है? कलह का प्रतीक है। भद्रबाहु संहिता में दिया है, जब आर्य राजा महाराज का रानियाँ अशुद्धि में होती तो सिर खुला रख लेती थी, समझ जाते कि ये क्या है, अयोग्य है, स्पर्श करने योग्य नहीं है। अथवा जब वो क्रोध में होती थी, किस में होती थी? क्रोध में है तो कोप भवन में चली जाती थी। अर्थात सिरे के बाल खुले रखना, जैसे द्रौपदी ने खुले बाल रखे थे, सिर ढका नहीं था, क्यों? उसको बदला लेना था। इसलिए पुरुष वर्ग हो चाहे महिला वर्ग हो, अपना सिर देवशास्त्र गुरु के सामने खुला नहीं होना चाहिए। ढक करके ही अपन भोजन करते हैं। 24 तीर्थंकर भगवान से मंगल भावना भाते हैं। श्री वृषभ नहा एक बार आया है, क्योंकि सभी के साथ जोड़ा जाता है। श्री ऋषभनाथ जी और अजितनाथ जी नहा यानी हम सबका, नहा यानी हम सबका, स्वस्ति यानी मंगल करें। ये 24 तीर्थंकर हम सबका क्या करें? मंगल करें, हम सबका कल्याण करें या मंगलकारी हम सबको होवे, ऐसी भावना से पुष्प क्षेपण करते जाएंगे। श्री ऋषभो ना स्वस्ति स्वस्ति श्री अजिता श्री संब स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदन श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति श्री पद्मा प्रभु श्री सुपा स्वस्ति स्वस्ति श्री चंदा प्रभु श्री पुष्टन स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतला श्री श्रेयन स्वस्ति स्वस्ति श्री वासुपूज्य श्री विमल स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंत श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांतिनाथ श्री कुंठु स्वस्ति स्वस्ति श्री अरनाथ श्री मल्ली स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनि सुव्रत श्री नमी स्वस्ति स्वस्ति श्री नेमिनाथ श्री पार्श्व स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमान इति स्वस्ति मंगल विधानम परिपुष्पांजलिम छिपे। 64 रिद्धि हैं ये, और इसमें स्वस्ति क्रियासु परमर्शयो नः सबको बोलना है। ऐसे परम ऋषि हम सबका मंगल करें। और अपने शब्द जो हैं ये रिद्धिधारी मुनिराज इस समय विदेही क्षेत्र में विराजमान है, और कहा गया है कि अपने शब्दों का प्रभाव एक राजू तक पहुंच जाता है, और विदेही क्षेत्र जो है बहुत कम है। ए मिस्टर चश्मे वाले, जिनवाणी और धर्मनाक के आए हो, है ना, ऊपर कूद के इतना विवेक नहीं है तुम्हारे लिए। जिनवाणी नाकने योग्य होती है क्या? या पूजन की थाली नाकने योग्य होती है? फिर कहाँ पढ़े लिखे हो तुम लोग? जिससे हम साथी से पुण्य कमा रहे हैं, भगवान की वाणी जिनवाणी है, उसको अपन क्या कर रहे हैं? नाक के आ रहे हैं। ये टेबल बेंच कभी बैठना नहीं चाहिए इन पर। ये पूजन की पीठिका कहलाती है, और पीठिका बरमेश पवित्र होती है, उसमें पैर भी नहीं लगना चाहिए। यदि धोखे से लग जाए तो वह पूज्य हुआ करती, विनय करने योग्य हुआ करती है। इसलिए कभी इनको साफ करके बैठना नहीं,
कभी इन पर रख के भोजन पानी नहीं करना चाहिए। ये पूजन के जितने भी उपकरण होते हैं ये सब पुण्य के कारण होते हैं, इसलिए कभी इनकी अभिनय नहीं करना चाहिए। कई लोग पैर से खिसकाते हैं, किसको? टेबल को भी पैर से क्या है खिसकाते। पूजन करते समय टेबल के ही उस पर पैर रख करके क्या होते हैं, खड़े हो जाते हैं। ये अभिनय है, अर्थात पुण्य की जगह अपन क्या करते हैं, पाप का संचय किया करते हैं। अब सभी लोग स्वस्ति क्रिया से परमर्षि होना का उच्चारण करेंगे ताकि आपके जो वचन है वो वचन विदेह चित्त में सिमंदर स्वामी तक पहुंच जाए। यहाँ जो रिद्धिधारी मुनिराज हैं वहाँ तक अपने वचन पहुंच जाएंगे तो कम से कम हमें वहाँ से क्या मिलता है, आशीर्वाद मिल जाया करता है। ऐसी मंगल भावना सभी लोग बोलेंगे स्वस्ति क्रियासु परमर्षियों ना सबके मुख से निकलना चाहिए। जिनको संभवनाथ से लगाव हो गया, दूर जिंदगी का हर अभाव हो गया। जिनको संभवनाथ से लगाव हो गया, दूर जिंदगी का हर अभाव हो गया। जा मिली है वो नदी सागर में जरूर, जिनका ठीक राह में बहाव हो गया। जिनको संभवनाथ से लगाव हो गया, दूर जिंदगी का हर अभाव हो गया। प्रकंपाद्भुत केवलोदा, स्फुरन मना परे शुद्ध बोधा। दिव्यान्वधि ज्ञान बल प्रबोधा। स्वस्ति ओष्ठस्थधान्योपमेक बीजम, संबीन संश्रोत्र पदानुसारी। चतुर्विधं बुद्धि बलं दधाना। स्वस्ति संस्पर्शनं संश्रवणं च दूरा, दस्वादनघ्राण विलोकनानि। दिव्यान्वति ज्ञान बल दहंता। स्वस्ति प्रज्ञा प्रधाना श्रमणा समृद्धा, प्रत्येक बुद्धा दश सर्वपूर्वे। प्रवादिनो कुशला महिम्नि, लगीम्नि शक्ता कृतिनो गरीम्नि। मनो व पूर्वाग्नि नित्य नित्यं। स्वस्ति सकामरूपित्ववशित्वमेशं, प्रकाम्य मन्त्रद्विमथापि माप्ता। तथा प्रतिघात गुण प्रधाना। स्वस्ति दीप्तं च तप्तं च तथा महोग्रं, घोरन्तपो घोर पराक्रमस्था। ब्रह्म परम घोर गुण चरंत। स्वस्ति रंगमा 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 रे, प्रभु थारा ही रंगमा रंग गयो रे। बोलो रंगमा 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 रे, प्रभु थारा ही रंगमा रंग गयो रे। आया मंगल दिन मंगल अवसर, आया मंगल जिन मंगल अवसर। भक्ति माता रे हो नाच रयो रे, हो नाच रयो रे। प्रभु तारा ही रंगमा रंग गयो रे। आमर्ष सर्वोषधयस्तथाशी, विषा विषा दृष्टि विषा विषाश्च। सखी नवीन जल मलोषधीशा। स्वस्ति क्षीरं स्रवन्तोऽत्र धत्रं स्रवन्तो, मधुस्रवन्तोऽप्यमृतं स्रवन्त। अक्षीण सौवास महान साच। स्वस्ति परमर्षि स्वस्ति मंगल विधानम परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। अपन सब लोग पूजन की ओर आगे बढ़ते हैं तो कहा है शुद्धि और सिद्धि का बहुत गहरा संबंध होता है।
8 प्रकार की शुद्धियाँ अपने आगम में बतलाई हैं। और पूजन के प्रसंग में धवल वस्त्र जो होते हैं, श्वेत वस्त्र निर्मलता के प्रतीक हैं, और जो पीले वस्त्र होते हैं वो पवित्रता के प्रतीक होते हैं। इसलिए अभिषेक पूजन के प्रसंग में श्वेत वस्त्र अथवा पीले वस्त्रों को क्या है, धारण किया जाता है। समुद्र मंथन के समय जहर और अमृत दोनों निकले थे। निर्णय हुआ किसको क्या मिले, तो वहाँ विष्णु जी ने ए बहन जी कॉलेज में आई हो क्या, कि कोई क्लब में आई हो, पीछे वाली शादी नहीं हुई उसकी के जो सिर नहीं ढके, साड़ी पहन के आ गई और सर खुला सिर बैठी है। अभी भी कान में कुछ लगा होगा इसलिए निकाल रही होगी, आवाज़ नहीं आ रही, उनको सुनाई नहीं दे रही। पीछे खम्भे के पास में वाटिका वाली एक पीछे बैठी है, खुला सिर। तुम लोगों को कोई विनय नहीं है कि हम कहाँ बैठे हैं, कहाँ आए हैं, देवशास्त्र गुरु की शरण में आए हैं, धर्म सभा में आए हैं, किसी के बुलौआ में नहीं आए हैं और किसी के यहाँ हम कोई पार्टी में नहीं आए। कहाँ आए हैं, जिनेंद्र भगवान का गुणगान करने आए हैं। तो जब गुणगान करने आते हैं तो 2 वस्त्रों में निर्णय यही दिया था कि जिनके श्वेत वस्त्र हों उनको अमृत मिलेगा, और जिनके वस्त्र काले पीले नीले आदि हों उनको क्या मिलेगा। तो देवों के श्वेत वस्त्र थे, वैमानिक देवों के, तो उनको अमृत मिल गया। तो बाकी क्या थे, जो व्यंतर जाति के थे, राक्षस आदि थे, उनको क्या मिला। ऐसे ही अपन लोग हैं तो वस्त्र श्वेत अथवा पीले 2 ही ध्यान में रखना है। और साथ साथ में पैर धो के आना चाहिए। फिर इसके बाद में आपके वस्त्र यदि अभिषेक के हैं, अभिषेक के धोती दुपट्टा महिला वर्ग से स्पर्शित नहीं होना चाहिए। घर में 16 में सुखाए हैं तो घर ही बना करके महिलाओं से नहीं उठवाना। हाँ, धोके डलवा सकते हो, कोई बात नहीं, धोके वो डाल दो, लेकिन सूखे वस्त्रों को इन वस्त्रों से किसी वस्त्रों से उठाएंगे नहीं तो हमने देखा है कि लाठी से उठा लेते। किससे, अभी तो हमने देखा एक दिन छत पे हम थे और वहाँ पास में घर था, हम नाम नहीं पता, वो समझ जाएगा। तो उन्हें क्या किया, चिमटी से उठा रहे थे सोले के कपड़े। किससे, ये चिमटी होती ना पिलक, हमने कहा देखो ये क्या सोला कहलाता है क्या, नहीं। पुरुष वर्ग के वस्त्र वो ही अपने हाथ से उठा करके आपको क्या है, सोले में रखना चाहिए, कि उनसे हम भगवान को स्पर्श करते हैं। हम भगवान का क्या करते हैं, अभिषेक करते हैं। बगैर पैर धुले और धुले हुए वस्त्रों से ही हमें धुली हुई वस्त्र पूजन करना चाहिए। बगैर धुले वस्त्रों से कभी धुली द्रव्य से पूजन नहीं करना चाहिए। अशुद्ध वस्त्रों से पवित्र द्रव्य को यदि हम चढ़ाएंगे तो इससे नीच गोत्र का वध होता है। शरीर में चर्म रोग होते हैं, उन रोगों का कोई इलाज नहीं होता है। और दूसरा बहुत अच्छी बात आप पढ़ना, अमरसेन चरित्र में और करकंडू चरित्र में दिया है कि जो श्राविकाएं अशुद्ध वस्त्रों से शुद्ध द्रव्य को समर्पित करते हैं उनको ऐसा रोग होता है, वह रोग किसी की पकड़ में नहीं आता। MRI करा लो चाहे CT स्कैन करा लो, बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट आएगी, लेकिन बने क्या रहेंगे, वो बीमार बने रहते हैं। फिर कहते हैं हमारी रिपोर्टें सब हमारी क्या है, सही है, नॉर्मल है, लेकिन हम ठीक नहीं हो रहे। तो हम स्पष्ट कह देते हैं तुमने देव शास्त्र गुरु की अभिनय की होगी, अशुद्ध वस्त्रों से शुद्ध द्रव्य को क्या किया होगा, समर्पित किया होगा। इसलिए आप लोगों को अशुद्ध वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप तो पूजन के लिए इतना परिग्रह रखते हो, 2 साड़ी हथकरघा की रख लो, क्यों जितनी ये साड़ी होती हैं मटन टेलों से साफ होती। दूसरा, इसमें रेशम का प्रयोग होता है। यदि मान लो थोड़ी सी भी रेशम आ गई, 1 मीटर रेशम को तैयार करने में 4 लाख कीड़े मरते हैं। कोसा का जो कीड़ा होता है उसके अंदर होता है, उसको गर्म पानी उबाला जाता है, वो मर जाता है, उसकी लाल पिघल जाती है, फिर उसका रेशा क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। इतनी हिंसा होती है, इसलिए कहते हैं हथकरघा के अहिंसक वस्त्रों को क्या करना चाहिए,
पहनना चाहिए। एक दो साड़ी अपन रख लें, दो सूट अपन रख लें कि चलो हम हथकरघा के सिर्फ किसके लिए रखेंगे, हम अभिषेक के समय धोती दुपट्टे महिला के पूजन और आहार के लिए इन्हीं वस्त्रों से हम देंगे जो हम पार्टी में पहनते हैं, डेली पहनते हैं, या जिनको पहनकर एक बार भी अशुद्धि के समय पहना है वो साड़ी मंदिर और आहार के योग्य नहीं हुआ करती है। ऐसा अपन सभी लोग ध्यान रखते हैं। पवित्रता के साथ में भगवान के चरणों में जब अपन पहुंचते हैं तो आत्म प्रतिष्ठा करने की सूचना मिलती है, कर्म निजना का संकेत मिलता है, मोक्ष मार्ग में बढ़ती हुई हमारे चरण होते हैं, अर्थात गुण ग्रहण का भाव आता है। हे भगवान, हम आपके चरणों में क्या हैं, समर्पित हैं, तभी तो हम आपकी शरण में यहाँ पर क्या है आए हैं। तो साथ ही से पुण्य का संचय होता है। इतना समय शुभ कार्य में निकलता है, अशुभ से हम क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। धर्म ध्यान में हमारा समय क्या होता है, व्यतीत होता है। कितना पुण्य का उदय है कि तुम सब लोग यहाँ आ गए। अब उनका कितना पाप कर्म का उदय है कि यहाँ भगवान भी हैं, गुरु भी हैं, सब पूजन कर रहे हैं। वो कहाँ बैठे हैं, घरों में बैठे हैं। बहुत सारी महिलाएं घरों में बैठी होंगी, सिर्फ खाने पीने की ही चर्चा चल रही होगी। यहाँ पर साफ सफाई की चर्चा 1% भी धर्म ध्यान नहीं हो रहा होगा। और जो यहाँ आ गए तो वो क्या कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए शुभ आयु कर्म बंध के क्या होते हैं, संकेत होते हैं। ऐसी मंगल भावना से सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होंगे और समुच्चय पूजन का आवाहन स्थापन करते हुए विनम्रता के माध्यम से हम संकेत करेंगे, हे भगवान, हम आपका संपर्क करते हैं, आपसे संबंध बनाएंगे और आपसे ही हम क्या हैं, सानिध्य में रहेंगे। देव शास्त्र गुरु नमन करी, 20 तीर्थंकर ध्यान, सिद्ध शुद्ध राजत सदा, नमो चित्त हुलसा। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र समय विद्यमान 20 तीर्थंकर समय अनंतान सिद्ध परमेष्टि समो अत्र तरत समुचित्यावाहनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठि तिष्ठि ठः ठः स्थापनम। जय हो जय हो जय अत्रे हो। मम सन्निहितो भवस सन्निधि करणम। जय। बहुत से लोग पूजन से भाग रहे हैं, पुरुष वर्ग सुन लो। यदि आज पूजन छोड़ के जाओगे, कभी भी सामूहिक पूजन छोड़ के जाओगे, जब तुम्हारे ऊपर विपत्ति आएगी, इनमें से तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा। अंतराय कर्म का बंध होता है, क्योंकि तुमने भगवान की पूजन छोड़ करके क्या है, भागे। 9 लोग भागे हैं यहाँ से छोड़ करके। अभी हम देख रहे थे उठ करके क्या है, चले गए। गिल्ली 9 लोग गए हैं, उनके चेहरे भी नजर आ गए। अब यह ध्यान रखना कि जब तुम्हें इन सबकी ज़रूरत पड़ेगी, तुम्हारा कोई साथ नहीं, फिर हमारे पास नहीं आना। महाराज, हम समाज के लिए इतना करते हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर संकट आता है तब हमारा कोई भी ध्यान नहीं देता, हमारा कोई सहयोग नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि तुमने उसके शुभ कार्य में सहयोग नहीं किया हुआ है। इसलिए अंतराय कर्म का क्या होता है, बंद होता है। चल लेंगे। देखिए, जैसा महाराज श्री ने भी बताया, निश्चित रूप से हमने पूर्व जन्मों में बहुत अच्छे पुण्य कार्य किए हैं, तभी हमें अरिहंत भगवान की शरण मिली है और इन जैसे गुरुओं का मंगल आशीष मिला है। तो क्या कहते हैं, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल पर आए मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल पर आए मिला। अरिहंत प्रभु की शरण मिली, गुरु अजित सागर का प्यार मिला। मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। दोनों हाथ खोल करके तालियों के साथ बोलते हो। अनादिकाल से जग में स्वामी ने जल से शुचिता को माना। शुद्ध निजातम सम्यक रत्नात्रय निधि को नहीं पहचाना। अब निर्मल रत्नात्रय जल ले श्रीदेव शास्त्र गुरु को ध्याओ। विद्यमान श्री भी सतीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र देव शंकर वनंदन सुप्रेमिष्टि व जन्म जन्म तुने से जलम निर्वावा में। स्वाहा। एक थाली तैयार करके दे दो देवी को।
पूजन के लिए। भव आताप मिटावन की निज में ही क्षमता समता है। अन जाने अब तक मैंने पर में की झूठी ममता है। चंदन सम शीतलता पाने श्रीदेव शास्त्र गुरु को द्याऊं। विद्यमान श्री भी सती शंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र विष्णुकरे भो नंदन से परमेष्टि व्या संसाता विनाशनाए स्वाहा। अक्षय पद के बिना फिरा जग की लख 84 दिन। अष्ट कर्म के नाश करन को अक्षत तुम ढिंगलाया में। अक्षय निधि निज में पाने को श्रीदेव शास्त्र गुरु को द्याऊं। विद्यमान श्री भी सती शंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र विष्णुकरे भो नंदन से परमेष्टि व्या अक्षय पद प्राप्त है। पुष्प सुगंधी से आत्म ने शील स्वभाव नशाया है। मनमत बाणों से बिंद करके चौगति दुख उपजाया है। स्थिरता निज में पाने को श्रीदेव शास्त्र गुरु को द्याऊं। विद्यमान श्री भी सती शंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र विष्णुकरे भो नंदन से परमेष्टि व्या कामवाण विनाशनाए स्वाहा। षट रस मिश्रित भोजन से ये भूखन मेरी शांत हुई। आत्म रस अनुपम चखने से इंद्रिय मन इच्छा शमन हुई। भूख सर्वथा में तन को श्रीदेव शास्त्र गुरु को ध्याऊं। विद्यमान श्री भी सती शंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। यहाँ पर क्षुधा रोग आदि जो अपन बोलते हैं तो पूजन करने से क्या क्षुधा का रोग नाश होता है या जन्म जरा मृत्यु का या संसार के ताप का या अक्षय पद के, ये भगवान के विशेषण है। पूजन का अर्थ होता है हाथों में द्रव्य लेकर के जो 18 दोषों से रहित हैं या रत्नत्रय से सहित हैं उनका गुणगान करना। उनका क्या करना? गुणगान करना। तो यहाँ ये विशेषण है भगवान के कि जिन्होंने जन्म जरा मृत्यु का नाश किया है उनके लिए जल, जिन्होंने संसार का ताप नाश कर दिया उनके लिए चंदन, जिन्होंने अक्षय पद प्राप्त किया उनके लिए अक्षत, जिन्होंने काम के बाण को नाश कर दिया उनके लिए पुष्प, और जिन्होंने क्षुधा रोग को नाश कर लिया उनके लिए हम क्या कर रहे हैं? नैवेद्य। अपने लिए नहीं कि हमारा नाश हो जाए, हम उनका गुणगान करने आए हैं। हे भगवान, आप में इतनी इतनी विशेषताएं हैं, आपने इन चीज़ों को दूर किया है, इसलिए हम आपके चरणों में क्या हैं? गुणगान करने आए हैं। ओम ह्रीं देव शास्त्र विष्णुकरे भो नंदन से प्रेमेष्टि व्या क्षुधा विनाशनाय। जड़ दीप विनश्वर को अब तक समझा था मैंने उजियारा। निज गुण दर्शायक ज्ञान दीप से मिटा मोह का अंधियारा। ये दीप समर्पित करके मैं श्रीदेव शास्त्र गुरु को ध्याऊं। विद्यमान श्री भी सती शंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र विष्णुकरे भो नंदन से परमेष्टि व्या मोहांधकार विनाशनाय। ये धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी। निज में निज की शक्ति ज्वाला जो राग द्वेष नशाएगी। उस शक्ति दहन प्रकटाने को श्रीदेव शास्त्र गुरु को ध्याऊं। विद्यमान श्री भी सती शंकर सिद्ध प्रभु जी। क्या बोलते हैं? अर्घ्य यानी कीमत, मूल्य। इसका मूल्य इतना है। तो हम अमूल्य अनर्घ यानी कि जो कैसा है? पाप से रहित है, जिसकी कोई भी कीमत नहीं है, अमूल्य हो गया है, ऐसे अमूल्य पद के लिए हम मूल्यवान वस्तु को क्या करते हैं? समर्पित करते हैं। मूल्यवान क्या है? मूल्यवान क्या है? 10 प्रकार का परिग्रह जो होता है हम उसको क्या करते हैं? भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। एक अमित गति श्रावकाचार है, वो समत गति श्रावकाचार में
अर्घ के स्थान पर उन्होंने दिया है मूल्यवान वस्तुएं, अष्ट प्रातिहार्य, अष्ट मंगल द्रव्य, पूजन के उपकरण अथवा स्वर्ण चांदी या जिनालय की व्यवस्था के लिए जमीन मकान आदि को समर्पित कर देना, ये क्या कहलाता है? अर्घ कहलाता है। और आप लोग क्या चला रहे हो? इतने से चावल, कितने से? वो भी इतने से, ज़्यादा नहीं कि अच्छे से हम अर्घ को अच्छे से समर्पित, कितने से चढ़ाएंगे अपन? इतने से। क्या करेंगे? अभी हम देख रहे थे, उनने तो ऐसे उठाए जैसे उसमें करंट हो गए, और क्या कर दिया? छोड़ दिया। मुश्किल से 3 या 4 दाने आए होंगे, किसमें? अर्घ में। तो आप जितना चढ़ाओगे उतना ही पुण्य मिलेगा, ध्यान रखना। कितना मिलेगा? जितना चढ़ाया है उतना ही क्या है, आपको पुण्य मिलेगा। इसलिए जयमाला को अपने जिन्होंने कर्मों को, कसाइयों के इंद्रिय विषयों को जीत लिया है, उनकी गुणों की पंक्ति का नाम कहलाता है जयमाला। अब यहाँ देव, शास्त्र, गुरु और विद्वान 20 तीर्थंकर और सिद्ध परमेष्ठियों को गुणों का गान इसमें किया जाएगा। चले जयमाला। देव शास्त्र गुरु 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु भगवान, अब वर्णु जय मालिका करूँ स्तवन गुणगान। दयालु प्रभु से हम दया मांगते हैं, अपने दुखों की दवा मांगते हैं। दयालु प्रभु से हम दया मांगते हैं, अपने दुखों की दवा मांगते हैं। नसे घातिया कर्म अरहंत देवा, करे सुर असुर नर मुनि नित्य सेवा। दर्श ज्ञान सुख बल अनंतों के स्वामी, 46 गुण युक्त महाईश नामी। तेरी दिव्य वाणी सदा भव्य मानी, महामोह विध्वंसिनी मोक्षदानी। अनेकात्मय दशांगी पखानी, नमो लोक माता श्री जनवाणी। विरागी आचार्य उवझाय साधु, दर्श ज्ञान भंडार समताराधु। नगन वेशधारी सु एका विहारी, निजानंद पंडित मुक्ति पथचारी। विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर 20 राजे, बिहर मान बंधु सभी पाप बाजे। नमो से निर्भय निरामय सुधामी, अनाकुल समाधान सहज विरामी। हो देव शास्त्र गुरु 20 तीर्थंकर, सिद्ध हृदय बिच धर ले रे। पूजन ध्यान गान गुण करके भव सागर जिय तर ले रे, भव सागर जिय तर ले रे। इसमें कैसा है? विरह नहीं है, क्या है? विहरमान या विहरमान, यानी जो निरंतर क्या करते हैं? विहार करते हैं। और विरह का अर्थ क्या होता है? वियोग होता है। क्या होता है? वियोग होता है। जबकि वह शब्द क्या? विहर अथवा विहर हुआ करता है, जो निरंतर क्या करते हैं? विहार करते हैं। ओम ह्रीं श्री देवीशा दुर्दन विशंकरी वनंदन से प्रेमेष्टिभ्यः अन्नर्घी पद प्राप्त है। भूत भविष्य श्री जिनके प्रसाद ते सुखी रहे सब जीव, याते तन मन वचन ते सेवो भविष्य पुष्पांजलि क्षिपामि। भूत भविष्यत वर्तमान की 30-24 में ध्याऊं, चेत चित्यालय कृतिमा कृतिम 3 लोक के मन लाऊं। ओम ह्रीं 5 भरत 5 रव 10 चित विषय 30-24 के 720 जिनबिंबेभ्यो अर्घ्यम निरूपयामि। चित्त भक्ति आलोचन चाहूं, कायोत्सर्ग नाशन है। प्रतिमा कृतिम 3 लोक में राजत है जिन बिंब ने। चतुर्निकाय के देव जटेले, अष्ट द्रव्य निज भक्ति समेत, निज शक्ति अनुसार जजू में कर समाधि पाऊं शिव के। ओम ह्रीं कृतिमा कृतिम चैत्य
तैल संबंधी चिन्ह बिंबिंब्य अर्घ्यम निर्ववामिते स्वाहा। पूर्व मध्य अपराह्न की बेला पूर्वाचार्यों के अनुसार देव वंदना करूं भाव से सकल कर्म की नाशनहा। पंच महागुरु सुमरन करके कायो सर्ग करूं सुखकार, सहज स्वभाव शुद्ध लख अपना जाऊंगा अब मैं भवपार। परिवस्वान जल में छिपी चैत्य भक्ति का अवसगम करो में सभी लोग का अवसर करेंगे। पीछे वाले कर लौंच सुखी ना हम पूजे चरण जजीना। और वर्ष के एकादश्याम तब मंगल प्राप्त से पासना जिनेन्द्राय। कल चैत चतुर्थी आई प्रभु केवल ज्ञान उपाई, तब प्रभु उपदेश चुकी ना भव जीवन को सुख देना। और चैत कृष्ण चतुर्थीयाम केवल ज्ञान मंडिता से पासना जिनेन्द्राय। सिद्ध साती सावन आई शिव नारी वरी जिन राई, सम्मेदा चल हरि माना हम पूजे मोक्ष कल्याणा। देखो श्रावण शुक्ला सप्तमी अभी आने वाली, कितनी तारीख को आएगी? 11 तारीख को। उस दिन बहुत से लोगों को उपवास भी रहता है ना। मुकुट सप्तमी का क्या करते हैं? व्रत करते हैं। उस दिन आपके लिए लाडू सजाओ प्रतियोगिता रखी गई। कौन सी? भगवान को क्या चढ़ाना है? अपन को लाडू चढ़ाना है। तो लाडू चढ़ाते समय आप जो घर में लाडू बनाएंगे उसमें क्या करना है आपके लिए? फेविकॉल का उपयोग, और उसमें थर्माकोल का उपयोग नहीं, प्लास्टिक का कोई उपयोग नहीं, कागज़ का कोई उपयोग नहीं, खाने वाले कोई भी कलर का उपयोग नहीं करना है। और साथ साथ में कोई भी हिंसक वस्तु का कोई भी आकृति नहीं बनाने, मतलब भगवान की मूर्ति आदि नहीं बनाना। कोई सर्प आदि है, गाय बैल आदि हैं, ऐसे कोई भी पशु आदि की आकृति, मनुष्य की आकृति आदि नहीं बनाना। अब मानस स्तंभ आदि हैं, अच्छी डिजाइन वाले खम्भे आदि हैं, वो सब आप लोग क्या कर सकते हैं? शक्कर से तैयार कर सकते हैं। अनाज का और ड्राई फ्रूट्स का आप क्या कर सकते हैं? उसमें प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात इनका आप उपयोग करेंगे। और 5 किलो से कम आपको रखना नहीं है। कितना तौल के दिखवा लेंगे हम आप लोगों से। किससे आपको ज़्यादा ही रखना है। जितने लोग बना के लाएंगे उनमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए बहुत सुंदर इनाम है। आपको मालूम है पत्रिका है, उसमें वॉशिंग मशीन भी है, आटा चक्की भी है, OTG आदि हैं, यानी अच्छी नाम। 5 विशेष प्राइजें भी हैं उसमें, मिक्सी आदि रखी गई हैं। विशेष प्राइज 5 हैं। फिर 7 प्राइजें और हैं, 10 हैं सांत्वना पुरस्कार, 10 और हैं। फिर इसके बाद में इतने लोग तो निकल गए प्राइज में। जितने लोग लाडू लेके आए हैं वो खाली नहीं जाएंगे, उनके लिए भी कोई ना कोई एक प्रतीक चिन्ह भी क्या है उनको मिलेगी कि आपने मेहनत की है, तैयार किया है, आपको उसका क्या मिलेगा? पारितोषिक अवश्य मिलेगा। इतनी चीज़ों का ध्यान रखते हुए पार्श्वनाथ भगवान का निर्माण महोत्सव इतने उत्साह से मनाना है, इतने उत्साह से मनाना है मानो अपनी दीपावली 11 तारीख को है। किसको है? 11 तारीख को क्या है? अपनी दीपावली है। ऐसे उत्साह से अपन सभी उसको क्या करेंगे? संपन्न करेंगे। और आपको और रविवार का दिन है, छुट्टी भी है, तो डबल उपवास हो जाएगा। रवि व्रत वालों का भी हो जाएगा और मुकुट सप्तमी वालों का भी क्या हो जाएगा? उसमें सम्मिलित हो जाएंगे। और साथ साथ में महिला मंडल की जो यहाँ की हैं या बालिका हैं, उनसे महाराज जी के पास जाकर ग्रुप बना लेंगे। लाडू जमा करना है और लाडू पे किसी का नाम नहीं होगा, आपका नाम रजिस्टर में नोट होगा। उसमें पर्ची चिपकाई जाएगी नंबर की। आप कम से कम 150 से 200 पर्चियाँ बना लेना नंबर की क्रमशः। उनमें क्या करना है आपको? जो जमा करने आए आप रजिस्टर में नाम लिखें और उनके क्या कर दें? उसमें उस नंबर की पर्ची चिपका दें। क्योंकि जब निर्णय होगा पर्ची से होगा, नंबर से होगा, नाम से नहीं होगा। रजिस्टर हमारे पास रहेगा, महाराज जी पास रहेगा, देख लेंगे इस नंबर वाला लाडू इस नंबर पे है, उनका नाम देख करके ये सभी लोग व्यवस्था उसको अच्छे से क्या है तैयार करेंगे। अब अपन अच्छे भावों से अर्घ्य समर्पित करते हैं।
ओम ह्रीं श्रावण शुक्ल सप्तम्यां मोक्ष मंगल प्राप्त श्री वासना जिनेन्द्राय अर्घ्यमो निर्भवामि स्वाहा। अब आप लोग अभी कौन बताएगा आपके तलवाला के जिनालय में पार्श्वनाथ भगवान की कितनी मूर्तियां हैं? कौन बताएगा? पंडित जी, बाबू जी, सोचने में पड़ गए। संभवनाथ भगवान की कितनी मूर्तियां हैं, नैमीनाथ की कितनी मूर्तियां हैं? आप लोग कम से कम इतना तो ध्यान रखो कि हमारे जिनालय में, हमारे मंदिर में भगवान की कौन कौन से भगवान की कितनी कितनी मूर्तियां हैं। छोटी छोटी मूर्तियां भी इतनी छोटी छोटी मूर्तियां हैं, 11 मूर्ति हैं उसमें वेदी में रखी हुई हैं। तो आप लोग खोज कर लेना। चले जयमाला को। पारसनाथ जिनेन्द्र तने वच पौन बकी जरते सुन पाए, कर्यो सराधन लहु पर अन भय पद्मावती शेष कहाय। नाम प्रताप टरे संताप सुवयत को विष शर्म दिखावे, हे अश्वसेन के नंद भले गुण गावत है तुमरे हर्षाय। की कंठ समान छवि वपु तंग नवहार, लक्षण उरग निहार पग बंधो पारसना। रची नगरी 6 मास अगार, बने चहु गोपुर शोभ अपार। सुकोट तनी रचना छवि देत कंगूरन पेलह के बहु के बनारस की रचना सुअपार, करी बहुभाति धनेश तैयार। तहाँ अश्वसेन नरेंद्र उदा, करे सुख वाम सुदेव पटनार। जो तुम प्रांत नाम विमान, भय तीन केवर नंदन आन। तबे सुर इंद्र नियोगनि आय, गिरिंद्र करी विधि नैन सुजाय। सागर से धाम कुबेर करे बसु जाम सुकाम, बड़े जिन दो जलयक समान। रमे बहु बालक निर्जर आन, भय जम अष्टम वर्ष कुमार धरे। अनुरत महासुख कार, पिता अब जान अरि अरदास। करो तुम ब्यावरो मम आस। हरि तब अन्य रहे जग चंद, किए तुम काम कषाय। जो मंद चढ़े गज राजकुमार न संग, सुदेखत गंगा सदरंग। लख्यो एक रंग करे तप घोर, चहु दिशि अग्नि बले अति जोर। कहे जिन नाथ और सुन भ्रात, करे बहु जीवन कीमत घात। भयो तब कोप कहे कित जीव, जले जब नाग दिखाव जीव। लख्यो यह कारण भावन बायन, हे ब्रह्म सुर आय। बही सुरदार प्रकार नियोग, धरि शिव का निज कंध मनोग। यौवन माही निवास जिनंद, धरे व्रत चारित आनंद कंद। रहे तह अष्टम के उपवास, गए धन दत्त तने जुवस। दियो जय दान महासुख कार, भई पन पष्टित हाथीनु बार। गए तब कानन माही दयाल, धर्यो तुम योग सबई अगटाल। तबे वह द्वंद्वों के सेतु अयान, भयो कम ठाचर को सुन आन। करे न भगो न सके तुम धीरज, पूरब बेर विचार गरी। रखियो उपसर्ग भयानक घोर, चली बहु तीक्ष्ण पवन जग। रहो दशहु दिश में तम छाय, लगी बहु अग्नि लखी नहीं आय। सुरंडन के म्युन बिंड दिखाय, पड़े जल मुसल धार अथाय। सभी पद्मावती कंठ निगंध, नए जुग आय जहाँ जिनंद। गयो सब अंक सुदेखत हाल, लयो तब केवल ज्ञान विशाल। दियो उपदेश महाहितकार, सुभव्य न बोध समेद पधार। सुवर्ण भद्र जहाँ कुट प्रसिद्ध, वरि शिव नारी लही वसुरित। जूतम चरण देव कर जोर, प्रभु लखिए अब ही मम और। कहे बर खावन रत्न बनाय, जिनेश हमें भव पार लखाय। जय पारस देवं सुरकृत सेवं, वंदत चरण सुनागपति। करुणा के धारी पर उपकारी, शिव सुखकारी कर्महति। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अन्नर्घ्य पद प्राप्तये। जो पूजे मन लाए, भव्य पारस प्रभु नित ही। ताके दुख जब जाए, भीति व्यापे नहीं कितहि। सुख संपत्ति अधिकाय, पुत्र मित्रादिक सारे। अनुक्रम सो शिव लहे, रतन इमि कहे पुकारे। परिवस्वांस ले छिपे महावीर भगवान करके ले लो।
जल फल वसु सजी मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं भवदति तार पूजत पाप हरो श्री वीर महा अति वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुण धीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं श्री महावीर जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्ववामिति स्वाहा। अपन चलते हैं आचार्य भगवान गुरुवर के भोजन के लिए। इसके पूर्व में गुरु महाराज के भोजन करें, उसके लिए दीप चित्तनावरण है, दीप प्रज्वलन है और मुनिवर का पाद प्रक्षालन आदि ये मांगलिक क्रियाएं करते हुए अपन सब चलेंगे। और पार्श्वनाथ निर्माण महोत्सव एक विशेषता हो रहेगी, यह बहुत सुंदर संगीत शिखर की रचना होगी, उसमें पूरी टोकें आदि सब होगा। उसमें से 24 नाम हमें पहले से ही चाहिए। कितने नाम? उनकी एक राशि निश्चित कर दी जाएगी। 2323 रुपये निश्चित हैं। कितने? 23 में नंबर के भगवान है। 2323 में 24 नाम चाहिए। आप यहाँ पंडित जी को, शास्त्री जी को अपने नाम नोट करा दें। आपको उसी क्रम में संगीत शिखर जिस क्रम में अपन वंदना करते हैं उसी क्रम में आपको क्या किया जाएगा? बुला करके लाड़ू समर्पित किया जाएगा उसी टोंग पर, उसी नाम से दोहा बोल करके। इसलिए ज़्यादा राशि तो ही नहीं। कितनी राशि है? 2323। ज़्यादा कोई राशि नहीं है। आप सभी अपने अपने नाम शास्त्री जी के पास में या बाबूजी के पास में सब लोग क्रम से नाम लिखा दो। उसी क्रम से आपको बुला करके यहाँ लाड़ू चढ़ाने को मिलेंगे। और हमें 24 ही नाम नहीं चाहिए, 48 भी आ जाए तो चिंता नहीं है। हम एक में 2 श्रावकों को बुला लेंगे, 3 को बुला लेंगे, लेकिन लाड़ू एक नहीं मिलेगा, तीनों को लाड़ू मिलेगा। यानी इतने सारे लाड़ू जब तैयार होके आएंगे, आपका लाड़ू आपको चढ़ाने ही नहीं मिलेगा, आपने तैयार रख दिया। अब वो निर्णय डिसीजन होने के बाद में किसको कौन सा लाड़ू चढ़ाने को मिलता है वो यहाँ से आपको मिलेगा। इसलिए आपको तैयार करके घर से यहाँ व्यवस्था रहेगी आपको। इसलिए 23 या 24 नाम जिनको देना है 2323 में वहाँ है नाम दे देंगे। लाड़ू नंबर 1, लाड़ू नंबर 2 और लाड़ू नंबर 3, ये जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड आएंगे इनकी बोली उसी दिन होगी। और जो विशेष 5 लाड़ू रहेंगे उन 5 की भी बोली होगी उसी दिन। क्या होगी? बोली हो जाएगी। इसलिए आप अपना मन बना करके तैयार रखना कि हमें ऐसे अच्छे से महोत्सव मनाना है जिससे लगे कि हाँ 23वें तीर्थंकर हैं जिनका हम शासन काल में धर्म ध्यान कर रहे हैं। चलते हैं। आज का चित्र अनावरण करने के लिए बाहर से कुछ श्रावक आए थे। आज के पुण्यार्जक परिवार जो हैं, क्या नाम उनका? शांति धारा वाले और कलश वाले। शास्त्री जी, पुण्यार्जक परिवार और कलश वाले। आज के जो भी पुण्यार्जक परिवार हैं उन सभी से निवेदन करेंगे एवं जिन्होंने कलश लेने का सौभाग्य प्राप्त किया था, चतुर्मास कलश का, उन सभी से निवेदन है वो सभी आ जाएंगे। और बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान एवं छोटे बाबा पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज जी के चित्त के समक्ष अनावरण करने के लिए आ जाएंगे। और बड़े ही भक्ति भाव के साथ सभी लोग कार्यक्रम को देखें। अच्छा, श्री दोषी रमेश चंद जी, छकनलाल जी, हाँ सॉरी। अच्छा चले आइए, चित्त अनावरण शीघ्रता से करेंगे। बोले कुंडल गुरु के बड़े बाबा 1000 और श्री आदिनाथ भगवान की। ऐसे हो, आधे आधे लोग हो जाओ, आधे लोग यहाँ जाओ, कलश वाली साइड आ जाओ और पुण्यार्जक हो जाओ, दोनों लोग आधे आधे हो जाओ। चित्त अनावरण करेंगे और दीप प्रज्वलन करेंगे दोनों जगह, शीघ्रता से। शीघ्रता करें। और एक कलश की लिस्ट आ गई, लगभग सभी के नाम आए हैं। बहुत सारे लोग अभी बाकी हैं। क्षमा वाणी का एक कलश अभी बाकी है। किसका? पर्युषण पर्व में 10 धर्म के 10 तो हो गए। क्षमा वाणी का विशेष आयोजन होता है और क्षमा वाणी का एक कलश 7,11,000 में, 7,11,000 एक कलश बाकी है। जिसको भी अपना नाम देना है वो अपना नाम दे सकते हैं। प्रवचन के बाद में आज जिन जिन के कलश थे वो सभी कलशों को स्थापना करेंगे। अर्थात मंगल कलश और 4 आराधना कलश पहले दिन स्थापित हो चुके थे,
4 अनियोगों 10 धर्मों के जो कलश हैं वो आज सभी को कक्ष में स्थापित होंगे और 1,11,000 वाले जो भी कलश वाले हैं वो सब रहेंगे। आज उनके भी कलश स्थापित जनालय में होंगे। 21,000 वाले जो थे उनके भी कलश वहाँ पर क्या है स्थापित होंगे। सब अपना अपना मन बना लें, क्योंकि अभी बहुत सारे घर बाकी रह गए हैं। मात्र अभी 40 घर यहाँ पर क्या है आ पाए हैं, बाकी अभी कितने हैं? 80 घर लगभग क्या हैं बाकी हैं। सबको हर घर में एक कलश जाना चाहिए। 1,11,000 वाला तो सबको लेना ही लेना है, बिल्कुल शक्ति नहीं, बिल्कुल सामर्थ्य नहीं है तो अपन 21,000 वाला कलश ले लेंगे। और 7,11,000 वाला एक पात्र चाहिए, वो अपना नाम दे दें ताकि उनके हाथ से अच्छा मंगल कलश आज भी क्या हो जाएगा स्थापित हो जाएगा। महाराज जी 1,11,000 में एक नाम आया है, घोड़ा नटवरलाल जी नाथूलाल जी, जोरदार तालियों से स्वागत करें। 1,11,000 के लिए घोड़ा नटवरलाल जी नाथूलाल जी। पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट करने के लिए आ जाएंगे शीघ्रता से। आइए दीप प्रज्वलन करते हैं। रुचिर दीप्ति करम शुभ दीप कम सकल लोक सुखाकर मुज्ज्वलम तिमिर जाल हरम प्रकरम सदा तिल धरामि सुमंगल कम मुदा। ओम ह्रीम अज्ञानतिमिरहरम दीप प्रज्वलनम करोमि। आइए संपूर्ण पुण्यार्जक परिवार शीघ्रता के साथ में आकर के और पूज्य गुरुदेव के चरण रज प्राप्त करने के लिए पाद प्रक्षालन करेंगे। मुनि द्वय के चरणों का पाद प्रक्षालन करने के लिए पुण्यार्जक परिवार, दोनों परिवार आ जाओ। महिला वर्ग को कलश दे दो, आप लोग थाली में कर लेना। महिला वर्ग को कलश दे दो दोनों महाराज जी का। अजय भैया लोग थोड़े से ऐसे खड़े हुआ करो जैसे फोटो अच्छे से आ सके आप लोगों के, है ना। भगवान भी आ जाए और आप लोग भी आ जाए। ईश्वर है गुरु भगवान, गुरु मेरे ऋषिवर है गुरु भगवान। गुरुवर के दर्शन से मिले चारों धाम, गुरुवर के दर्शन से मिले चारों धाम। गुरु मेरे ऋषिवर गुरु भगवान, गुरु मेरे ऋषिवर गुरु भगवान। गुरुवर के दर्शन से मिले चारों धाम। आइए महिलाएं शीघ्रता से नीचे आ जाएं। जिनवानी जिनवानी महिलाएं नीचे आकर के शास्त्र उठा लें, शीघ्रता करें। महिलाएं शीघ्रता करें, शास्त्र लेकर के बड़ी भक्ति भाव के साथ में द्वादश अंग जिनवाणी माता को पूज्य गुरुदेव को भेंट करेंगे। अपने मस्तक पर धारण करते हुए महिला मंडल महिलाएं शीघ्रता। हमको अपना आसरा दे, रसमयी रस ना पिला दे। वाणी माँ जिनवाणी माँ, वाणी माँ जिनवाणी माँ। हमको अपना आसरा दे, रसमयी रस ना पिला दे। वाणी माँ जिनवाणी माँ, वाणी माँ जिनवाणी माँ। हो वाणी माँ, वाणी माँ, वाणी माँ, वाणी माँ, वाणी माँ। सभी लोग जिनवाणी शपथ करके अपने स्थान पर पहुंचेंगे। अपन सब लोग आचार्य भगवान के पूजन के लिए पेज नंबर 234। यही पुण्यार्जक परिवार आचार्य भगवान के पूजन का आवाहन स्थापन संरंग करेंगे। दोनों शांति धारकर्ता और शास्त्र आदि देने वाले और कलश स्थापन करता इसके वही पे कर रहे हैं। हाँ जल्दी अलग से इन्हें तरफ तैयार करी नहीं है। आज कर ही नहीं है, भूल गए। गुरु मेरे ऋषिवर है गुरु भगवान, गुरु मेरे
ईश्वर है गुरु भगवान। गुरुवर के दर्शन से मिले चारों धाम, गुरुवर के दर्शन से मिले चारों धाम। श्रद्धा से पथ सारा मैंने बुहारा, भक्ति के गीतों से तुमको पुकारा। हृदय वेदिका पर विराजो गुरुराज, हृदय वेदिका पर विराजो गुरुराज। भक्ति का निमंत्रण स्वीकारो गुरुराज, भक्ति का निमंत्रण स्वीकारो गुरुराज। सभी लोग अपने आचार्य भगवान की स्मृति बुलाते हैं। ओम रूम परमे भवजी शुद्ध शून्य आचार्य भगवान गुरुवर्षि विद्या से मुनीन्द्राय नवाचार्य समय से मुनीन्द्राय अत्र उदर समुचिति आवाहन नमो अत्र तिष्ठिठाठ स्थापनम अत्र मम सन्निहितो भवस सन्निधि करणम। विद्या के सिंधु में ज्ञान है समाया, श्रद्धा की कलशी को भरने में आया। मेरे सब विकारों का करिए विनाश, मेरे सब विकारों का करिए विनाश। गुरुद्वार आया हूँ यही लेके आस, गुरुद्वार आया हूँ यही लेके आस। ओम रूम परमे भोजी शांत शून्य आचार्य भगवान गुरु विद्या से मुनीन्द्र नवाचार्य समय से मुनीन्द्र जन्म जन्म तू नसनाए। चंदन की खुशबू से घ्राण तुष्ट होती, गुरु कृपा चंदन से आत्म पुष्ट होती। मिटे गुरु भक्ति से भव भव का ताप, मिटे गुरु भक्ति से भव भव का ताप। गुरु नाम का ही मैं करूँ नित्य जाप, गुरु नाम का ही मैं करूँ नित्य जाप। ओम रूम परमे भोजी शांत शून्य आचार्य भगवान गुरुवर्षि विद्या से मुनीन्द्र परम भोजन नवाचार्य समय सग मुनीन्द्र भवाताप विनाशनये। गुरुवर में आनंद झरने झरे हैं, अक्षय पदगामी को वंदन करे हैं। समण संस्कृति के गुरुवर में साल, समण संस्कृति के हैं गुरुवर में साल। शरण पाके गुरुवर की हुए हमने हाल, शरण पाके गुरुवर की हुए हमने हाल। ओम रूम परमे भोजी शांत शून्य आचार्य भगवान गुरुवर विद्या से मुनीन्द्र नवाचार्य समय सज मुनीन्द्र अक्षय पद प्राप्त है। भेद ज्ञान बगिया में गुरुवर विचरते, चारित्र सौरभ से पल पल महकते। भक्त भ्रमर बन आया गुरु ज्ञान बाग, भक्त भ्रमर बन आया गुरु ज्ञान बाग। मुझे भी पिला दो गुरु रस पीतराग, मुझे भी पिला दो गुरु रस पीतराग। ओम रूम परमे भोजी शांत शून्य आचार्य भगवान गुरु विद्या से मुनीन्द्र नवाचार्य समय से मुनीन्द्र पुष्पाणि निर्वभामिते। शुद्ध आत्म अनुभूति रस चख रहे हैं, बाहर में रहकर भी आत्म लख रहे हैं। मोक्ष की भी इच्छा न करें गुरुराज, मोक्ष की भी इच्छा न करें गुरुराज। ऐसे भावलिंगी को नमन बार बार, ऐसे भावलिंगी को नमन बार बार। ओम रूम परमे भोजी शांत शून्य आचार्य भगवान गुरु विद्या से मुनीन्द्र नवाचार्य समय सज मुनीन्द्र नैवेद्यम निर्वभामिते। स्वाहा। गुरुवर की मूरत में प्रभु की छवि है, बुझे हुए दीपक हम गुरुवर रवि है। सारे जग में छाया तीर्थंकर सा प्रभाव, सारे जग में छाया तीर्थंकर सा प्रभाव। मोक्ष तक मिले गुरु चरणों की छाँव, मोक्ष तक मिले गुरु चरणों की छाँव। ओम रूम परमे भोजी शांत शून्य आचार्य भगवान गुरुवर्षि विद्या से मुनि नवाचार्य समय सज मुनीन्द्र दीपम निर्वभामिते। स्वाहा। जड़ कर्मों का कोई दोष नहीं है, दुखों का कारण राग द्वेष ही है। तजे मोह बंधन हुए भी तेरा, तजे मोह बंधन हुए भी तेरा। गुरुवर पुकारे है चैतन्य जाग, गुरुवर पुकारे है चैतन्य जाग। ओम
रूम परमे भोज शांति श्रमणी आचार्य भगवान गुरुवर्षि विद्या से मुनीन्द्र नवाचार्य समय से मुनीन्द्र अष्टम ध्यान धूपम निर्भवामि। पाप कर्म फल में निराशा नहीं है, पुण्य के फलों की भी आशा नहीं है। पाप पुण्य फल में राहे एक समान, पाप पुण्य फल में राहे एक समान। भावी अरहंता को मेरा प्रणाम, भावी अरहंता को मेरा प्रणाम। ओम रम परमे भोज शांति श्रमणी आचार्य भगवान गुरुवर्षि विद्या से मुनीन्द्र नवाचार्य समय सहज मुनीन्द्र मोक्ष बल प्राप्ति फलम निर्भवामिति। नाम पद प्रसिद्धि की नहीं कामना है, पद अनर्घ पाऊं यही भावना है। मेरे देवता देखो जरा मेरी ओर, मेरे देवता देखो जरा मेरी ओर। अर्घ्य में चढ़ाऊं हे गुरु कर जोड़, अर्घ्य में चढ़ाऊं हे गुरु कर जोड़। ओम रम परमे भोज शांति श्रमणी आचार्य भगवान गुरुवर्षि विद्या से मुनीन्द्र नवाचार्य समय सहज मुनीन्द्र अन्य पद प्राप्त है। स्वयं चेतना माँ के सुत हो, निज उपयोग पिताश्री हैं। भाव विशुद्धि भगिनी जिनकी माता स्वनुवारी है। आत्माश्रित गुण मित्र गुरु के स्वाद में चतुष्टय ग्रह प्यारा। नित्य ज्ञान के दीपक जलते जग को देते उजियारा। शुद्ध आत्म अनुभूति के स्वर गुरु के निज ग्रह गूंज रहे। स्वर लहरी सुनकर हम भविजन श्री गुरुवर को पूज रहे। ध्यान सुरंग खोद कर गुरुवर एकाकी खो जाते हैं। भक्त ढूंढते रहते बाहर कहीं नजर ना आते हैं। रिद्धिधारी मुनियों जैसे गुरुवर चलते दिखते हैं। एक निश्चल मुस्कान प्राप्त कर पतझड़ मधुबन बनते हैं। जिनके परिणामों में पल पल स्वाब सरवी महक रही। अता गुरु के गुणोद्यान में चिन्मय चिड़िया चहक रही। ज्ञान सिंधु में डूब डूब कर चिंतन के मोती देते। सहज भाव से शिष्य गणों को अध्यात्म ज्योति देते। वस्त्राभूषण त्याग दिए पर कितने सुंदर दिखते हो। नजर नहीं हटती सूरज से तीर्थंकर से लगते हो। ज्यों ज्यों उम्र बीतती जाती निजानुभूति गहराई। आत्म की अतलांत गहनता मेरे गुरुवर ने पाई। दूर किया यदि हमें चरण से मोक्ष दूर हमसे होगा। बड़े दोष के भागी होना स्वीकृत तुम्हें नहीं होगा। अतः आपको हाथ जोड़कर इतना मात्र निवेदन है। संग ले चलो मोक्षपुरी तक यह जय माला अर्पण है। मैं दोषों का कोष हूँ गुरुवर आप क्षमा के सागर हो। मैं धरती की धूल हूँ केवल गुरुवर ज्ञान दिवाकर हो। जैसा ज्ञान दिया गुरु वैसा ही है शीश। अपने वंशज की गुरु भूल सभी हो क्षम। ओम रूम परमे भोज शांति श्रवणी आचार्य भगवान गुरुवर्षि विद्या मुनीन्द्र नवाचार्य समय सहज मुनीन्द्र जय माला पुण्य अर्घ्यम निर्भवामि स्वाहा। श्री विद्या गुरु की गणनायक की जो भवि पूजा निति करे। सब विघ्न नशावे शिव सुख पावे विद्या सागर पूर्ण करे। परिपस्वांजलि में छिपे जल चंदन अक्षत पुष्पों का चरु दीपक हाथों में ले। धूप फलों से अर्घ बनाया अनर्घ पद को पाऊं मैं। आचार्य श्री विद्यासागर के चरण कमल मुनि अनुगामी। पूज्य अजित सागर जी मुनि वर भक्ति से पोजो स्वामी। पूज्य निराग सागर जी मुनि वर भक्ति से पोजो स्वामी। ओम हिरह साक्षात विराजमान साधु परमेष्णे परमे पूज्य श्री अजित सागर जी मुनीन्द्र परम विराग सागर जी मुनीन्द्र अन्य के पद प्राप्ति अर्घ्यम निर्भवामि स्वाहा।
जलगंधक पुष्प चरो दीपे धूप फल लाए सर्वपद पूजाऊं बहुविधि भक्ति बढ़ाए। ओम ह्रीं सर्वे पूज पतेभ्यो नमः महार्घ्यम निर्ववामि ते स्वाहा। शांतिनाथ मुख शांतिनाथ मुख शशि उन्हा